नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे बिहार की जहरीली शराब कांड की। मौत का मातम है और उड़ता सुशासन है। बिहार में जहरीली शराब की वजह से 77 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रशासन ये कह रहा है कि अब तक सिर्फ 38 की मौत की खबर है। एबीपी न्यूज की खबर के बाद एक्शन में वहां पर पुलिस जरूर आई है। जब एबीपी न्यूज के कैमरे पर खुलेआम शराब खरीदी गई और उस भागते हुए शराब माफिया को कैमरे में कैद किया तो प्रशासन ने वहां छापेमारी की। उत्तर प्रदेश और बिहार की ज्वाइंट ऑपरेशन में करीब 270 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। एबीपी न्यूज की खबर के बाद एक्शन में पुलिस और प्रशासन है। सारण के एसपी संतोष कुमार का बयान आया है कि अब तक 270 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर की हैं, जहां पर हमारे सहयोगी वरुण जैन ने अपने कैमरे में शराब माफिया से शराब खरीदी। कैमरे के सामने जब उससे सवाल पूछे, माइक पर जब उससे सवाल जानने की कोशिश की जवाब, तो ये शराब माफिया देखिए किस तरह से यहां से भागने की कोशिश करने लगा। और देखिए अब तक ये शराब माफिया 2 राज्यों की पुलिस इसको ढूंढ रही है, अब तक पकड़ में नहीं आया है। आपको सुनवाते हैं छपरा के डीएम ने क्या कुछ कहा है, छपरा के एसपी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में संतोष कुमार जी हैं, एसपी हैं सारण के। संतोष जी, अभी तक की क्या कार्रवाई हुई है जो ये जहरीली शराब का मामला है? कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है, कितने के खिलाफ मामले दर्ज हुए? देखिए, कल तक जो है 270 लोगों की गिरफ्तारी जब ये सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद विशेष अभियान चला करके 270 लोगों की गई थी और लगभग 6000 लीटर शराब भी बरामद किए गए थे। ये प्रक्रिया 3 से 4 दिन में जो घटनाक्रम हुए थे उसके बाद हुई है। उसके पूर्व में भी लगातार जो है कार्रवाई की जा रही थी और इस वर्ष अगर आप देखें तो 9000 से ज्यादा 9100 से ज्यादा जो है लोगों की गिरफ्तारी और 1,91,000 लीटर शराब की बरामदगी की गई। मशरक वाले मामले में कुछ जानकारी मिल पाई आपको कि इसके पीछे कौन था? मशरक वाले जो मशरक वाला मामला है और उसको लेकर के 2 कांड दर्ज किए गए और हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है एडिशनल एसपी सोनपुर के नेतृत्व में और उसमें 31 पुलिस ऑफिसर्स के साथ वो काम कर रही है। लगातार छापामारी भी की जा रही है। इसमें अभी तक कुल 8 गिरफ्तारियां की गई है और उसमें कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हैं जिससे हम लोगों ने पूछताछ के दौरान इसमें पूरी कड़ी को समझने का प्रयास किया है और वो पूरी तरह से लगभग एस्टेब्लिश हो चुका है। हम लोग जो इसमें शामिल लोग हैं उनकी पहचान करने के उपरांत उसकी गिरफ्तारी के लिए लगा। बाहर से आई थी शराब या लोकल मेड थी? क्या जानकारी मिली आपको? नहीं, अभी तक जो चीजें सामने आई है उसमें हम लोग अभी आपको ये बताना उचित नहीं होगा कि कहां से आई थे, क्योंकि जो लोग भी इसमें शामिल हैं पहले उनको गिरफ्तार करना, उनसे फिर चीजों को पूछना आवश्यक होगा, क्योंकि चीजें अगर डाइवर्स कर दी जाए तो कुछ चीजें में दिक्कत हो सकती है। और बता दीजिए, अभी हमने सदर अस्पताल में एक कैदी को से हमने बातचीत की जो हथकड़ी लगी हुई थी, गिरफ्तार था। पुलिस की मौजूदगी में बता रहा है कि ऐसी बहुत सारी जगह उसकी जानकारी में जहां अभी भी शराब अवेलेबल है वो ले जा सकता है, बता सकता है। तो ऐसे इनपुट आपके पास आ रहे हैं, लोग खुद बता रहे हैं कि शराब अवेलेबल है। कुछ जगहों पर ऐसी हमें सूचनाएं प्राप्त हुई कि लोग अभी भी जो है जो संग्रहित शराब है उसको पी ले रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने जानकारी मिली है आपको? जानकारी मिली, इस कारण से भी लोग जो है चीजें आगे बढ़ती गई और स्थिति में जो है सुधार के लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारी, हेल्थ वर्कर्स और वॉलंटियर्स और जो विभिन्न दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके टीम बना करके डोर टू डोर सर्वे भी हम लोग करा। चैलेंज आपके लिए कि जो अभी भी संग्रहित शराब से लोग पी ले रहे हैं, कैसे इसको रोकेंगे आप? अभी तो आज तो नहीं आया है, लेकिन 1-2 दिन पहले तक ये मामला आ रहा था। तो इसके रोकने के लिए हम लोगों ने 2 तरह की स्ट्रेटजी बनाई है। एक तो जो मल्टी डिपार्टमेंट टीम बना करके डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं और एक व्यक्ति को हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कहीं से छुपा करके रख भी लिया है कुछ तो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसका सेवन न करे, चाहे वो बेचने के लिए छुपाया हो, पीने के लिए छुपाया हो। तो सबसे पहले बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज ने किया था। इस शराब कांड के शराब माफिया को सबसे पहले एबीपी न्यूज के कैमरे ने कैद भी किया था। हमारे सहयोगी वरुण जैन ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। वरुण जैन का रुख कर लेते हैं, जिन्होंने अपने कैमरे में उस शराब माफिया को कैद किया था। और देखिए इस वक्त वरुण जैन गोपालगंज में है। गोपालगंज में शराब माफिया के साथ छापेमारी चल रही है। पुलिस की मौजूदगी में ये छापेमारी चल रही है। वहाँ पर गोपालगंज में छापेमारी जिस जगह पर चल रही है वहाँ पर वरुण जैन मौजूद है। वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, कल आपकी जो खबर थी, जो गोपालगंज और कुशीनगर के बॉर्डर पर आपने शराब माफिया को पकड़ा, उसके बाद
2 राज्यों की पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन के बावजूद अभी भी शराब माफिया गिरफ्त में नहीं है। अभी कहां छापेमारी चल रही है? देखिए, इस वक्त हम मशरक इलाके के अंदर मौजूद है। छपरा जिले के अंदर ही आता है और ये वही विकास इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा जहरीली शराब से मौतें हुई थी। आप देखिए, ये एक्साइज डिपार्टमेंट की टीमें हैं, इनके पास यहाँ पर इनपुट था और उसी इनपुट के बाद मशरक के इसी गांव के अंदर जो एक्साइज की टीम है वो बिहार पुलिस के साथ पहुंची है। एक घर है उसकी यहाँ पर तलाशी ली जा रही है, क्योंकि जैसा कल भी आपने देखा कि एबीपी न्यूज़ ने इस बात का खुलासा किया था कि कैसे गाँव देहात के अंदर, खेतों के अंदर, जो झाड़ियों के अंदर जो छुपा कर जो शराब माफिया है बहुत ही चालाकी से जो ये जहरीली शराब और कच्ची शराब है उसको रखते हैं, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो पूरा तंत्र है वो अलर्ट हुआ है। और देखिए, एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम जिन्होंने कल भी गोपालगंज की उसी जगह पर छापेमारी की थी जहां पर एबीपी न्यूज़ ने खुलासा किया था कि कच्ची शराब जो है वो बेची जा रही है और बड़ी ही आसानी से उपलब्ध है। और अब देखिए, वही टीम अब इसी मशरक इलाके के अंदर जो कि छपरा जिले के अंदर ही आता है, वहां पर किस तरीके से जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसने गांव की पहले घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद करीब 2 दर्जन से ज्यादा एक्साइज डिपार्टमेंट और जो बिहार पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने गांव के ऊपर छापेमारी शुरू कर दी। पूरे गांव का जो चप्पा चप्पा है, कोना कोना, वो यहाँ पर खंगाला गया है। फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ इस तरह की जो बरामदगी है वो नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं एक्साइज डिपार्टमेंट को लग रहा है कि जो इनपुट था वो यहाँ पर लोग गांव वालों को मिल गया था। सर, क्या लग रहा है आपको कि गांव को कुछ जानकारी मिल गई आपके ऑपरेशन की पहले से? ऐसे जैसे जानकारी हल्का जैसे ही मिला तो उसे ही हम लोग निकल गए। 24 घंटा तो बाहर ही रहते हैं, 5-7 दिन से तो 24 घंटा बाहर ही रहता है। टीम पर टीम गठित है, तो उसमें हम लोग पर आप आए हैं, कुछ कामयाबी मिल पाई? अभी तक तो खोज रहे हैं। अभी जो है वो आपके सामने है। लग रहा है सर आपको गांव में पहले से ही किसी मुखबिर ने जानकारी पहुंचा दी? हो सकता है, हो सकता है। अब तो ये कैसे कहेंगे, लेकिन हो सकता है। आपको लगता नहीं सर कहीं ना कहीं इतनी सख्ती होने के बावजूद जिस तरीके से शराब बिक रही है, एक कोऑर्डिनेशन एक्साइज का या पुलिस का कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है? अब पुलिस तरह तो दिन करता ही है। देखिए, अच्छा ये माने इसमें कहाँ आप जो आए जब तक तो कोई कमी आपको दिखाई दिया? अभी नहीं। अगर ये नेटवर्क स्ट्रांग हो, आपस में कोऑर्डिनेशन हो आपको एक्साइज का पुलिस से, तो शायद ये माफिया पल ही नहीं पाए। काम भर मेहनत करती है, लेकिन अपना स्तर तक न कोई, जैसे पुलिस बहुत कम ना है। पुलिस बहुत कम है। देखिए विकास, कुछ अपनी ही इनकी दलीलें हैं, लेकिन ये एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम है बिहार की जो कि यहाँ मशरक के अंदर देखिए किस तरीके से अभी छापेमारी कर बाहर निकल रही है। इनके पास अभी और इनपुट है पास के ही एक गांव में कि वहाँ पर भी जो शराब है अभी भी बेची जा रही है। आप समझिए किस तरीके से जो नेक्सस और तंत्र है शराब माफियाओं का वो हावी है। बिहार के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है, हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन से लेकर जो पूरा पॉलिटिकल तंत्र है वो इस टाइम अलर्ट पर है, और उसके बावजूद उसके जो नेक्सस है वो अभी भी काम कर रहा है। और जो शराब है वो अभी भी बिहार के अलग अलग इलाकों में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो कुछ उसी इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद जो ये एक्साइज डिपार्टमेंट है वो बिहार के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में छापेमारी करी। और सोचिए, मशरक, ये वही मशरक है जहां पर आज हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने भी पूरी रिपोर्ट दिखाई किस तरीके से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो उनकी यहाँ पर मौतें हुई हैं। प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई छिपाने की कि किसी तरीके से ये जानकारी सामने नहीं आ पाए जो मौतें हैं वो शराब से हुई। उसी इलाके के अंदर अभी भी ऑफिसर भाग क्यों रहे हैं? कुछ इनपुट मिला है या कहीं शराब पकड़ी गई है? क्या मामला है? देखिए, बिल्कुल इनका ये कहना है एक्साइज डिपार्टमेंट का कि उनके पास इनपुट पास के भी एक गांव का है। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या कहीं से लीक हुई और जो शराब थी उसको गायब कर दिया गया, तो ऐसा ना हो कि जो पास के गांव में भी देखिए ये जो पुलिस की पूरी टीम है, पूरा लाव लश्कर है, गाड़ी में सवार हो जाइए। देखिए बिल्कुल हम लगातार एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ है सुबह से, और अभी भी हमारी टीम इन्हीं के पीछे जाएगी क्योंकि विकास इनके पास बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है एक्साइज पे कि अभी भी जो शराब है पास के गांव में बिक रही है। और अब क्योंकि यहाँ से जो जानकारी लीक हो गई है इसीलिए अब ये बिना समय गवाए जो डिपार्टमेंट की टीम है वो पास के दूसरे गांव के लिए निकल गई है, जिनके पीछे पीछे एबीपी न्यूज़ भी निकल रहा है, जिससे कि पल शराब माफिया और नेक्सस को हम अपने दर्शकों तक पहुँचा पाए कि किस तरीके से पूरा तंत्र बिहार के अंदर अभी भी एक्टिव है।
वरुण, जिस जी गांव में विकास। अभी छापेमारी चल रही थी, यहाँ कितने घर थे और छापेमारी के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ? मैं अपने कैमरा में दिखाते रहिए टीम को, जल्दी से उन गाड़ियों के पीछे रहे। जी देखिए, ये मशरक का जो गांव था, जितना मैं देख पा रहा था, करीब 25 से 30 गांव थे। आप समझिए कि किस तरीके से छोटे छोटे गांव के अंदर, खेतों के अंदर, जो झोपड़ियों के बाहर जो घास, जो अपने पशुओं का जो इनका जो चारा होता है, उसके अंदर इस जहरीली स्पिरिट को जो माफिया है उन्होंने छिपाया हुआ है, जिससे कि पुलिस प्रशासन जब पहुंचता है तो उनको जानकारी के साथ नहीं बने लग पाती। रहिए। अब वरुण देखिए, जैन वही हमारे काफिला सहयोगी, है। जिन्होंने कल शराब माफिया से शराब खरीदी थी, उसके बाद 2 राज्यों की पुलिस हरकत में आई। आज भी छापेमारी चल रही है, उसी एक्साइज टीम के साथ हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। खबर दिन भर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। शराब कांड के बीच बिहार में नए डीजीपी का ऐलान हो गया है। नए डीजीपी होंगे राजविंदर सिंह भट्टी। मौजूदा डीजीपी का कार्यकाल कल यानी 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है। उनकी जगह राजविंदर सिंह भट्टी नए डीजीपी होंगे। शराब कांड की चर्चा और राजनीति के बीच, इस शराब कांड के शराब माफियाओं को पकड़ने के छापेमारी के बीच नए डीजीपी के नाम का ऐलान बिहार में हुआ है। बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी होंगे। मौजूदा डीजीपी का कार्यकाल कल यानी 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।